नमस्कार, इतनी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में घटती हिंदू आबादी पर भड़के हैं बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा है लेटर। बीते 6 दशकों में हिंदू आबादी में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़ोतरी का दावा भी किया गया है। यूपी में डेमोग्राफी पॉलिसी लागू करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी में डेमोग्राफी पॉलिसी लागू करने की मांग यहां पर की गई है। घटती हिंदू आबादी पर ये लेटर लिखा गया है। साथ ही उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया है। राजेश्वर सिंह ने ये ट्वीट भी किया जिसमें अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विधिवत यहां पर राज्य में क्षेत्रवार जनसंख्या नीति यहां पर बनाई जाए, ताकि विकास संतुलित हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र अपने लेटर में भी किया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है। तो ऐसे में यूपी की डेमोग्राफी को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिंदू आबादी घटी है, ऐसे में उतनी ही मुस्लिम आबादी भी बढ़ी है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की खास करके बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदुओं की आबादी है वो लगातार घटती जा रही है। उसी पर चिंता उन्होंने व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी हिंदुओं की आबादी उत्तर प्रदेश में घटी है, उतनी ही मुस्लिम आबादी में इजाफा भी हुआ है। क्यों घट रही है, ऐसे में उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। यूपी में एरिया वाइज डेमोग्राफिक जो पॉलिसी है उसकी मांग उन्होंने की है। मकसद है उनका शिक्षित, न्याय संगत, सद्भावपूर्ण यूपी का निर्माण। किसी समुदाय विरोध के खिलाफ नहीं है, यह भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है राजेश्वर सिंह ने कि आखिरकार ये किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ घटती हुई आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। उसी का जिक्र इस लेटर में भी किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये बेहद ही चिंता का विषय है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार जितनी 5% हिंदुओं की आबादी घटी है, उतनी ही मुस्लिम आबादी यहां पर बढ़ी है। उसको लेकर भी उन्होंने इस लेटर में जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी समुदाय विरोध के खिलाफ नहीं है ये प्रस्ताव। ऐसे में उन्होंने यहां पर डेमोग्राफी को लेकर भी मांग की है कि यहां पर चेंज होना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। इसको लेकर उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने 5% जिस तरीके से हिंदू आबादी घटी है, मुस्लिम आबादी उतनी ही 5% बढ़ी है, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की बात करें या फिर यहां पर दूसरे अन्य भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो, उसको लेकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र इसमें किया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां पर शिक्षित, न्याय संगत, सद्भावपूर्ण यूपी का निर्माण करने की भी मांग उन्होंने इस दौरान की है। ये बात भी उन्होंने रखी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात करें तो देखिए, ये एक लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही लेटर के द्वारा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी विशेष समुदाय को लेकर टारगेट करना नहीं है, सिर्फ यहां पर चिंता व्यक्त की है जिस तरीके से आबादी उत्तर प्रदेश में घट रही है हिंदुओं की। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और पहली बार ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के सवाल उठे हों, क्योंकि साफ तौर पर डेमोग्राफी को लेकर बड़े स्तर पर कई अराजक तत्व ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इससे पहले भी चाहे वो छांगुर की बात कर ली जाए, उनकी उसमें भी कई जगहों पर इस तरीके के सबूत मिले थे कि टारगेटेड तौर पर बड़े स्तर पर डेमोग्राफी को बदलने जाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और ऐसे में जब ये राजेश्वर सिंह का लेटर सामने आया है तो साफ तौर पर है समाज में इस बातों को लेकर बड़े स्तर पर कई वर्गों में एक डर है कि जानबूझ के अगर डेमोग्राफी बदली जा रही है, यानी कि धर्म, चाहे वो धर्मांतरण की बात की जाए, चाहे वो जबरन धर्मांतरण की बात की जाए, चाहे लोभ देकर धर्मांतरण कराए जाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीजें प्रदेश में हो रही हैं जिसकी वजह से डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। और ऐसे में इन चीजों पर रोक लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर कई कड़े कानून पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन डेमोग्राफी के आधार पर अभी तक की ऐसा कोई कानून नहीं बना है। और इसी को लेकर राजेश्वर सिंह ने पूरी तरीके से अपनी चिंता जताई है। हालांकि खुद उन्होंने अपने लेटर में इस चीज को साफ तौर पर कहा है, वो किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर है कि जो डेमोग्राफी है वो मौजूद रहनी चाहिए और उसी के आधार पर चीजें पूरी तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। और उसी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है, क्योंकि अगर आंकड़ों के आधार पर भी बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो अल्पसंख्यक जो अभी तक कहे जाते थे, उनका भी ग्राफ बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, जो अल्पसंख्यक की संख्या से ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से चिंताजनक जरूर है और इसी के आधार पर चीजों को चेक करना, चीजों को रिवाइव करना जरूरी है। और इसीलिए राजेश्वर सिंह जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। जी
बिल्कुल विक्रम, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिस तरीके से बदलाव हमने देखा है कि किस तरीके से आबादी जो है वो घटती जा रही है हिंदुओं की, इसको लेकर उन्होंने चिंता तो व्यक्त की है। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि धर्मांतरण के मामले भी लगातार बढ़े हैं, इस ओर भी इशारा उनका गया है, लेकिन राज्य सरकार उस पर पूरे तरीके से कार्रवाई कर रही है। हमने कई ऐसे मामले देखे, आपने छांगुर का जिक्र किया, इससे पहले भी हमने देखे किस तरीके से धर्मांतरण के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े, उन पर लगाम किस तरीके से लगाई जाए इसको लेकर भी कार्य तो हो ही रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर धर्मांतरण जैसी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर कानून बने हैं, सजा का प्रावधान भी पूरी तरीके से किया गया है, लव जिहाद को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। ऐसे में इन सभी चीजों पर सरकार जरूर फोकस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी चीजों के बीच में भी डेमोग्राफी जो है वो बड़े स्तर पर लोभ देकर बदलवाई जा रही है। और इसी के आधार पर ही जिस तरीके से मैंने भी छांगुर की बात की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे संगठन है जिनको भी जो एसटीएफ ने बड़े स्तर पर गिरफ्तार भी उनको किया था कि धर्मांतरण के नाम पर बड़े स्तर पर डेमोग्राफी बदली। बिल्कुल विक्रम, आपके पास में वापस लौटूंगी। फखरुल हसन चांद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, क्योंकि जिस तरीके से राजेश्वर सिंह की तरफ से यह पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री को, उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। देखिए, राजेश्वर जी के पास अपनी विधानसभा में बताने के लिए कुछ है नहीं। वहाँ वो ब्राह्मण और ठाकुर करते हैं बैठ के, वो मुसलमानों के खिलाफ, यादवों के खिलाफ, ब्राह्मणों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दलितों को अपने में लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे विधायक जिनको जनता नकार रही है, उनके पास बचता क्या है? और पूरी भाजपा के पास क्या बचता है हिंदू मुसलमान के पास? अरे कभी कोई आंकड़ा ऐसा पेश कीजिए कि रोजगार यहाँ पे कितना पलायन कर गया, नौजवान उत्तर प्रदेश का क्यों विवश है उत्तर प्रदेश के बाहर जाके रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए। तो जो सवाल बड़े हैं, जो सवाल बुनियादी हैं, जो सवाल उनकी खुद की विधानसभा के बहुत बड़ी कानून व्यवस्था के हैं, रोज उनकी सरोजिनी नगर विधानसभा में घटनाएं होती हैं। तो सवाल ये कि अपनी विधानसभा उनसे संभलती नहीं है, अपनी विधानसभा में। लेकिन फखरुल हसन जी, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह भी कहा कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन मामलों के बात कर रहे हैं जैसे धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। वो तो कह रहे कि इसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो चिंता ये सारी चिंताएं भाजपा को 8 साल 9 साल से नहीं आ पा रही हैं। 9 साल से क्या किसी और की सरकार है, 11 साल से केंद्र में क्या कांग्रेस की या नेहरू जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार है। और जब से भाजपा की सरकार 14 में बनी है, घुसपैठ भी अपने आप बढ़ गई है, धर्मांतरण के मुद्दे भी हो गए। ये आखिर भाजपा की सरकारों में हो क्या रहा है? इनसे सरकारें चलती क्यों नहीं है? ठीक है फखरुल जी, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। नंदकिशोर गुर्जर विधायक बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, फखरुल जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं बचा है बीजेपी के पास में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। यही वजह है कि कभी तो आंकड़े ले आती है, कभी लव जिहाद जैसे मुद्दे ले आती है। ये जो कह रहे हैं ये लोग जिम्मेवार हैं इस बात के लिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में अगर बात करें तो लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए इस देश में बसाए। आसाम से हमने साफ करने का काम किया है। देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने मेरी विधानसभा में लौनी में बहुत भारी संख्या में घुसपैठिए थे, मैं इस आवाज को उठाता था, वहां से पकड़ के भेजने का काम किया। दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस के बजाय दिल्ली पुलिस आई और रातों रात उठाए और उनको भेजने का काम किया है। ऐसा नहीं है, जो बीमारी इन्होंने हमें पिछले लगभग 65 साल में दी है उसको हम लोग साफ कर रहे हैं, इसलिए इनको दर्द भी हो रहा है। जहां तक बात रोजगार की है तो ये आंकड़े गवाह हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद हर विभाग में नौकरियां हमने दी हैं, चाहे पुलिस का मामला हो या टीचर्स का मामला हो, हर जगह नौकरियां मिली हैं। लेकिन जो घुसपैठियों की बात राजेश्वर सिंह जी ने कहा है या जो डेमोग्राफी चेंज की बात की है, वो बात सही है। कैराना में भारी संख्या में बाहर के लोग बसे थे आके। हेलो, कैराना में भारी संख्या में लोग आके बसे थे, वहां से उनको हटाने का काम हुआ है। माननीय योगी जी की सरकार में लगातार घुसपैठियों पे, जो अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। अकेले दिल्ली में आपने देखा होगा, सीमापुरी क्षेत्र से आप निकल नहीं सकते थे, भारी संख्या में घुसपैठियों ने वहां अपना कबाड़ डालकर कब्जा किया हुआ था। उसको हटाने का काम सरकार बनते ही हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो देश का जो इन्होंने बंटाधार किया, इस देश को जो सराय बना दिया था, उसको ठीक करने का काम माननीय मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में योगी जी में, अन्य राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री हमारे कर रहे हैं।
और बिजली के मामले में, सड़क, शिक्षा, लेकिन नंद किशोर जी, ये तो सीधे तौर पर आबादी को लेकर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अब बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा, तब जाकर बीजेपी इस तरीके की बातें सामने लेकर आती है कि आबादी बढ़ रही है, एक विशेष समुदाय की आबादी घट रही है, इस तरीके के मामले सामने लेकर आती है। नहीं, आबादी नहीं बढ़ रही है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए जो थे उनको निकाला जा रहा है। अब उनके जो बच्चे जो पैदा हुए यहाँ, तो उससे डेमोग्राफी चेंज हुई। ये बात सही है। मुस्लिम समाज में जो हिंदुस्तानी है उनके लिए हम नहीं कह रहे, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है कि कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन जो बाहर के घुसपैठिए उनके बच्चों की संख्या लगा के बढ़ी है, उसको कम करने का काम हम कर रहे हैं। तो राजेश्वर सिंह जी जो कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। ठीक है नंद किशोर जी, मैं वापस लौटूंगी। फखरुल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। फखरुल जी, आप तो बार बार इस राजनीति की बात ले आते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं, आपने जब आपकी सरकार रही आपने तो ध्यान दिया ही नहीं। इस ओर आपने इनसे सवाल क्यों नहीं किया कि घुसपैठियों को लेकर केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें तो कोई आंकड़े नहीं पेश किए। जितने बड़े बड़े आंकड़े पेश कर रहे हैं, इतने घुसपैठिए आ गए थे, मेरी विधानसभा में आ गए थे, उत्तर प्रदेश में आ गए थे, योगी जी ने बाहर भेज दिए। अरे केंद्र सरकार का काम है ना घुसपैठियों को देश के बाहर भेजना। क्या आंकड़े हैं, इनसे पूछिए क्या आंकड़े हैं, कितने लोग अंदर आए थे, कितने लोगों को बाहर भेजा। आपने किसी को नहीं भेजा, आप झूठ बोल रहे हैं इस चैनल पे फोनों के माध्यम से आप झूठ बोल रहे हैं। आपके जो आंकड़े हैं वो केंद्र की सरकार ने, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने खुद पकड़वाए हैं। सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपको। अरे कोई आंकड़े नहीं बाहर भेजा है। ये आपका कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि कुछ भी झूठ बोल दीजिए। आप एंकर सवाल न पूछिए तो मैं भी उनसे सवाल न यहाँ से देखिए 40,000 राजनीतिक मंच नहीं, तू मैं मत कीजिए। झूठ बोलने के नहीं कर रहे हैं, आंकड़े की बात कर रहे हैं। चैनल को तो दे, मुझे ना जोड़े। हम आंकड़े की बात कर रहे हैं। 40,000 घुसपैठिए आसाम से गए कि नहीं गए? कहाँ गए? क्या आंकड़े कहाँ पेश किए? अरे बोल देंगे हो गया। कहाँ है आंकड़े? 2,500 घुसपैठियों को मेरी विधानसभा से चिन्हित किया गया है। क्या सोर्स है? कहाँ से आप मेरी विधानसभा में 2,500 घुसपैठिए यहाँ से पकड़े गए हैं। अरे कहाँ से सरकार ने आंकड़ा लाए हैं आप? क्या सोर्स है? आंकड़ा नहीं है, हमने पकड़वाए हैं। ईमा हैदर को आप बसों में भर के रिपोर्ट कराया उनको। बांग्लादेश की घुसपैठिया जो यहाँ आके बैठी उनको आप रखे हुए हैं घुसपैठियों नहीं, आपने रखे। 11 साल से भाजपा की सरकार है, 11 साल से भाजपा की सरकार है, आंकड़े पेश नहीं कर पाए, देश की अदालत में भी नहीं दे पाए, केवल झूठ बोलने के लिए, आंकड़े बोलने के लिए यहाँ पे आ गए, राजनीतिक मंच बना दिया है। कुछ भी बोल दो, रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वही राजनीतिक बयानबाजी, वही जुमलेबाजी। यहाँ पे जुमलेबाजी के लिए समय मिल गया। अरे कोई राजनीतिक मंच थोड़ी आपको झूठ बोलने का, हर जगह झूठ बोलने आ जाता है। एक एक करके फखरुल जी, नंद किशोर जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। वो गलत बोल रहे हैं ना, उस बात को नहीं बोलना चाहिए, कायदे से बात करना चाहिए। कायदे से ही बातें हो रही हैं, लेकिन एक एक करके आप बात करिएगा तो बात समझ में। फखरुल जी कर रहे मेरे यहाँ से देखिए सवाल ये है कि ये जो लोग झूठ बोलते हैं, इनसे पूछिए ये आंकड़े जो लेके आए हैं इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से बता रहे हैं? 40,000, 50,000, जो पकड़वाए सोर्स हमारा अपना ग्राउंड का है। इनके पास सरकार आपकी है, आपके पास कोई आंकड़े होंगे? हमारी सरकार राजनीतिक मंच है आपका? नहीं, राजनीतिक मंच है ये, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है कि कुछ भी बोल देंगे? ये आपका हिंदू मुसलमान का एजेंडे का राजनीतिक मंच है, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, चले जाएंगे। अरे सोर्स बताइए आप, कहाँ से ये 40,000, 40 लाख और 4 करोड़ बता रहे हैं? क्या सोर्स है आपकी बातों का? ये क्या कैसे हो सकता है? फखरुल जी, नंद किशोर जी, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि एक एक करके अगर आप बात रखेंगे, आंकड़े भी, अगर कोई भी आंकड़े रखे जा रहे हैं उसे एक एक करके अगर बात सुनेंगे तो बिल्कुल वो बात समझ में आएगी। फखरुल जी, अगर आपके पास में आंकड़े हैं तो बता दीजिए। ये आंकड़ा कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहे हैं, प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो क्या आंकड़े हैं और क्या सोर्स है इनका? अगर 40,000, 4 करोड़ ये बातें कर रहे हैं कहाँ से लाए हैं? ये जो कोर्ट कर रहे हैं, ये जो संख्या बता रहे हैं, ये इनके घर से, आपके इनके घर से थोड़ी चलेगा कि मेरे मुंह में आ गया आज मैंने 40,000 बोल दिए। अरे भाई 40,000 निकले तो कहाँ, क्या सोर्स है? किसी एजेंसी ने आपको बताया? सरकार ने आपको बताया? कहाँ से बताया? ये कोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? और आपको भी इनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर ये कोई संख्या कोर्ट कर रहे हैं तो उस संख्या को कहाँ से लेके आए? ये आंकड़े ले आएंगे, राजेश्वर आंकड़े ले आएंगे, ये आंकड़े ले आएंगे। अरे इनके घर की खेती है, सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं कि कहीं से भी कुछ भी कोर्ट कर दिया, कहीं से भी कुछ उठा के लेके चले आए और बता देंगे। अरे चलिए, मालूम है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। रोज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, रोज मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है। क्या यहाँ से बकवास कर रहे हैं? देखिए, बहुत धन्यवाद। एक भी घुसपैठिया नहीं रह गया। फखरुल जी, जिस तरीके से आंकड़े नंद किशोर जी जा चुके हैं हमारे बीच में से, क्योंकि
लगातार वो जिस तरीके से आंकड़ों की बात कर रहे थे वो बीच में ही यहां से जा चुके हैं। तो आखिरकार देखिए जिस तरीके से फखरुल जी देखिए फखरुल जी आंकड़े चाहे केंद्र के पास में हो या फिर इस दौरान हमारे पास में हो, अगर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर आंकड़े तो पेश करने ही होंगे। आप जब सवाल उठाएंगे तो आंकड़े कहाँ से आएंगे? नंदकिशोर जी बड़ा सवाल है कि यहाँ पर यह भी बनता है, देखिए बार बार जब भी आबादी की बात आती है हमेशा से एक सवाल उठता है सबके जहन में कि हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति बार बार हो रही है। क्या बढ़ती आबादी पर लगाम नहीं लगना चाहिए? एक बड़ा सवाल ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ से होगी? घुसपैठिए क्या भारत में रहेंगे? जो लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या वो यहाँ रहने चाहिए? हम हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे, हम तो घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। तो घुसपैठियों को यहाँ से भगाने का सरकार का केंद्र सरकार का काम है। वो लोग हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। मेरे यहाँ से जो आंकड़े की बात कर रहे हैं 2448 घुसपैठियों को यहाँ से दिल्ली पुलिस लेकर के गई है पकड़ के, और उनको रिपोर्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर गुर्जर जी, विधायक बीजेपी हमारे साथ में जुड़े थे। साथ ही फखरुल जो हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर घुसपैठियों को लेकर अब सीधे तौर पर राजनीति होती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, चिंता व्यक्त की, लेकिन इसको लेकर राजनीति होना बिल्कुल लाजमी है। हमारे साथ में हमारी सहयोगी विक्रम भी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विक्रम, अगर बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बातें रखी, आंकड़े यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन एक चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है। एक आबादी बढ़ रही है, एक आबादी घट रही है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर चिंता का विषय है और इसी वजह से कहीं ना कहीं पत्र लिखा भी गया है। हालांकि भले वोट की राजनीति इस पर चाहे जितनी की जाए, लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर इसकी पूरी तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि अगर जिस तरीके से पूरी डेमोग्राफी के हिसाब से देखा जाए और इतनी तेजी से चीजों को बदलना, इतनी तेजी से जो परसेंटेज है वो बढ़ना और एक पर्टिकुलर धर्म का जिस तरीके से लगातार परसेंटेज गिरना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और विधायक और नेता की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से विधायक नेता जो होते हैं समाज का ही चेहरा होते हैं, और ऐसे में उनके द्वारा कौन कौन सी बातें समाज के द्वारा कही जा रही है उनको अपने नेता तक पहुंचाना, अपने मुखिया तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसी क्रम में राजेश्वर सिंह ने पूरी बात बड़े स्तर पर वहां पर पहुंचाई है। और क्योंकि अगर देखिए, अगर साफ तौर पर कहा भी जाए, घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है, लगातार सभी लोग ये कहते रहे हैं और हर हिंदुस्तानी ये चीज कहता रहा है कि घुसपैठियों को पूरी तरीके से पूरे देश से खत्म किया जाए, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर डेमोग्राफी को बदले और अब जाने का देखना होगा कि आखिरकार इस बयान के बाद में क्या कुछ राजनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे